हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 10th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है नंबर 7। इसके साथ ही आपको वर्कशीट नंबर 8 और वर्कशीट नंबर 9 भी आपको मिलेगी। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो ये जो वर्कशीट है आपकी, ये आपके जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, साइंस की जो है असेसमेंट वर्कशीट भी दी गई है। ठीक है, तो वो वर्कशीट ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं और जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप उसको देख सकते हो। सो वर्कशीट को हम करेंगे तो इसमें देखिए, आपको जितनी भी अब तक आपने वर्कशीट की है, फर्स्ट वर्कशीट से लेकर सारी की सारी वर्कशीट जो हैं उनको आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये आपका जो एग्ज़ाम होगा अभी आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो होने वाला है, प्री बोर्ड जो आपका होने वाला है, उसके लिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। चाहे वो आपके लिए सीबीएसई का एग्ज़ाम है या फिर आपका स्कूल का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, दोनों के लिए ये वर्कशीट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, झूम कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बेवर, ठीक है, ऑप्शन बी है कुरवा, ऑप्शन सी है वलरे, ऑप्शन डी है खिल। तो सही आंसर इसका में क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका बेवर, ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड देखिए, किस फसल का उपयोग खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में होता है? तो अरहर, अरहर जो है ऑप्शन आपको दिया गया है, अरहर ये क्या है? ये दालें हैं। बी मक्का, सी चावल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मक्का है उसका उपयोग खाद्यान्न और चारे के रूप में दोनों में किया जाता है। तो मक्का का उपयोग चारे के रूप में भी और मक्का का उपयोग खाद्यान्न यानी उससे मक्के की रोटी बनती हैं, ठीक है, तो उसका उपयोग खाद्यान्न के रूप में भी किया जाता है। प्रश्न 3 है, प्रतिरक्षा विषय पर कानून बनाने की शक्ति किस सरकार के पास है? तो प्रतिरक्षा विषय जो है ये संघ सूची में जो है केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, ये किस सरकार के पास है? केंद्र सरकार। प्रतिरक्षा यानी डिफेंस जो है हमारा, बी राज्य सरकार, सी स्थानीय सरकार और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिरक्षा विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास है, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी है दाल, ऑप्शन सी बाजरा एंड ऑप्शन डी रहेगा गेहूं। तो शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या रहेगा? दाल जो है वो सबसे अच्छा स्रोत होता है। क्लियर है, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल है? तो कौन सी फसल जो है जायद की फसल है? तो जायद की फसल हमने पढ़ा था वर्कशीट में कि रबी होता है, रबी जो शीत ऋतु की फसल है, और खरीफ जो कि जैसे चावल वो बारिश जो है तब फसल उगाई जाती है, और उनके बीच की जो ऋतु है वो जायद ऋतु की फसलें होती हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए ऑप्शन ए दिया गया है तरबूज, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी गेहूं एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी फसल जो है वो जायद की फसल होगी? ऑप्शन ए तरबूज जो है वो आपकी जायद की फसल होगी। तो फिफ्थ का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी है 1960 में, ऑप्शन सी 1957 में एंड ऑप्शन डी है 1965 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जो है वो 1956 में लागू की गई थी। 1956 में ये लागू हुई थी, 1955 में ये तैयार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको आगे 7 to 10 दिया गया है, जिसमें आपको 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण से निरूपित किया गया है। इन वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। विकल्प दिया गया है ऑप्शन ए कथन, अगर ए और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगर कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
कथन सही है लेकिन कारण गलत है तो सी हो जाएगा, और कथन गलत है कारण सही है तो डी आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न 7 देखेंगे क्या दिया गया है। कथन दिया गया है भारत में संघवाद है, तो बिल्कुल ठीक है, भारत में संघवाद है। ठीक है, और यहाँ पर सत्ता का जो है क्या किया गया है, विकेंद्रीकरण किया गया है। ठीक है, सत्ता को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें बांटा गया है। तो इसका जो कारण है वो भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, इसीलिए भारत में संघवाद है। तो इसका आंसर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कारण भी सही है, कथन भी सही है, और इसको ये क्या कर रहा है, इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कथन भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है। बिल्कुल ठीक है, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है। 1992 के संविधान संशोधनों के माध्यम से विकेंद्रीकरण को अधिक मजबूत किया गया है। तो ये कारण भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर कारण कथन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें ये बताया जाता कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है, यहाँ पर केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर और पंचायती स्तर पर जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, तो ठीक था। लेकिन ये ठीक तो है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कथन है चाय एक रोपण फसल का उदाहरण है। बिल्कुल ठीक है, चाय एक रोपण फसल है और चाय की कृषि जो है वो मुख्यतः असम में की जाती है। तो ये देखिए, कारण भी बिल्कुल ठीक है कि असम में मुख्यतः की जाती है, और ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको बच्चों एक्सप्लेन भी कर रहा है। चाय को की कृषि जो है वो मुख्यतः कहाँ होती है, असम में की जाती है, तो एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है चावल जो है एक खरीफ फसल है। तो चावल वो एक खरीफ फसल है, बिल्कुल ठीक है। बारिश की ऋतु में चावल की खेती की जाती है, क्योंकि चावल की खेती को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब इसके एक्सप्लेनेशन बिल्कुल कारण जो दिया गया है वो देखिए, चावल की कृषि के लिए अधिक जल संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल ठीक है, अधिक जल संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसीलिए चावल जो है वो एक खरीफ फसल है। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए जो है क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। तो एक बार फिर से हम इनके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर आपका ए हो जाएगा, दोनों ठीक हैं, एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा, दोनों ठीक है लेकिन एक्सप्लेन ठीक से नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ए और आर दोनों ठीक हैं, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर ठीक है, और 10th का आंसर आपका ए रहेगा। तो ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 10th SST की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।